नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी चटोरी रम सिद्दीकी एक बार फिर आप पहुंची है भोपाल के जायकों का लुत्फ लेने के लिए। अब भाई भोपाल के जायकों में बहुत सारे ऐसे जायके हैं जो कहीं बाहर के हैं, जो यहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं, लोगों को बहुत पसंद है। अब एक ऐसे क्यूजीन के तरफ हम आ पहुँचे हैं। जी हाँ, वो एक ऐसा क्यूजीन है या ऐसा खान पान है जो चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसे मना ही नहीं कर सकता। हेल्दी भी है। तो भाई ऐसा क्या खास है और ऐसा कौन सा कुजीन है जिसके लिए आज हम आप पहुंचे हैं खास आपके लिए। जी हाँ, साउथ इंडियन फूड, जिसको कोई मना ही नहीं कर सकता। जी हाँ, साउथ इंडियन फूड एक ऐसा फूड है जो हेल्थ का भी ध्यान रखता है, टेस्ट भी आपका देता है। तो ऐसे ही साउथ इंडियन फूड ढूंढते ढूंढते भोपाल की गलियों में हम आ पहुंचे हैं सांभर कैफे पर, जो कि लोकेटेड है एमपी नगर में, मिलन रेस्टोरेंट के पास में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे क्या ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड दिया जा रहा है वो हम टेस्ट करेंगे, उसका जायका लेंगे। तो चलिए मेरे साथ, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सुबह का वक्त, भाई ब्रेकफास्ट का वक्त है और हम इस वक्त क्यों इंतजार करें किसी का। तो आप भी चलिए मेरे साथ और करते हैं साउथ इंडियन फूड से अपने दिन की शुरुआत। तो बिल्कुल देखा जैसे कि आपने, हम ढूंढते ढूंढते सांभर कैफ़े पे आप पहुंचे हैं और सांभर कैफ़े पे हमें मिली है यहाँ की ओनर सुप्रिया जी, जो हमारे साथ मौजूद है। और आज वो हमें किस साउथ इंडियन फूड का जायका देने वाली हैं। सुबह सुबह का वक्त है और भाई ब्रेकफास्ट करने निकले हैं, तो सोचा कि क्यों ना सांभर कैफ़े पे जाएं। और सुप्रिया जी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं, क्या टेस्ट कराने वाली है? क्योंकि बड़ा ही टेस्टी और डिलीशियस सी ये प्लेट मुझे दिख रही है। मेरे मुंह में तो भाई बहुत पानी आ रहा है, क्योंकि मैं तो हुई वैसे भी चटोरी। अब चटोरी के मुंह में साउथ इंडियन फूड देख के कितना अलग टेस्ट है और कितना टेस्टफुल और हेल्दी है ये पहले हम सुप्रिया जी से जानेंगे कि आज वो हमें क्या टेस्ट कराने वाली है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा खास टेस्ट है इसका। चल वड़क्कम, आई एम ऑनर ऑफ सांभर कैफ़े, माय नेम इज़ सुप्रिया राव। ये ऑथेंटिक बेसिक साउथ इंडियन कैफ़े है। ओनली मेरे यहाँ पे सिर्फ आपको साउथ इंडियन ही मिलेगा, अदर मैंने कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं किया हो। बेसिक एक हम लोग तमिलियन ब्राह्मण हैं। मेरा मेन्यू पूरा ऑथेंटिक साउथ इंडियन बेस पे काम करता है। मैदे का मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है मैम, एक भी चीज़ मेरे यहाँ मैदे की नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत डिलीशियस दिख रहा है। ये क्या है, ये हमें बताएं सुप्रिया पूड़ी जी। इडली है। ये पूड़ी यही सांभर कैफे में बनाई जाती है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गन पाउडर, बेसिक तमिलियन इसको बोलते हैं मलगा पूड़ी। देन इस पूड़ी को दिस वन, यस, कैन आई टेस्ट इट? या मैम। तो भाई ये जो गन पाउडर का जिक्र किया है, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर इस डिश को टेस्ट करेंगे। लाजवाब। देनी की चटनियाँ हैं, सांभर की रेसिपी पूरी यही है, पूरा पाउडर यही बनता है। सांभर हुआ, चटनी हुआ, आपका मसाले हुए, आप एक बार टेस्ट करिए तो आप बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए एक ऑथेंटिक टेस्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कितना थिक इसका जो टेक्सचर है वो है। और सबसे मेन चीज़, जिस तरीके से सुप्रिया जी ने अभी अपने बातचीत की शुरुआत की थी वड़क्कम से, तो भाई वड़क्कम मेरी तरफ से भी। और हम जिस तरीके से इस ऑथेंटिक फूड की, जो साउथ इंडियन फूड है, जो आप सबको पता है कि केले के पत्तों पे दिया जाता है, उसका भी एक अलग महत्व होता है, वो हम सुप्रिया जी से जानेंगे। लेकिन हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। और भाई चटनियों से तो चार चांद ही लग जाते हैं साउथ इंडियन फूड में। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसका नाम है घी पोड़ी इडली। घी पोड़ी इडली जो हम टेस्ट करने वाले हैं। पहले हम टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है, गर्मा गर्म ये पोड़ी इडली है। टेम्परिंग इसकी वाइट राई और उससे की हुई है। ये जो है ये गन पाउडर है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं। पहले मैं सांभर में इसको डिप करके टेस्ट करके आपको बताती हूँ। मैम मुझे ओरिजिनल व्यू चाहिए, ओरिजिनल रिव्यू चाहिए, क्योंकि लिटरली जो एक ऑथेंटिक टेस्ट जो आना चाहिए ना, इतनी सॉफ्ट, इतनी फ्लफी, और जो इसमें जो टेम्परिंग की हुई है। अच्छा, साउथ इंडियन फूड की एक खास बात है कि उसे आप चम्मच से या कांटों से नहीं खा सकते, उसे आप हाथों से ही उसका जायके का लुत्फ ले सकते हैं। भाई अब चटनी से देख रहे हैं, ये बनाना लीफ पे रखी जाती है। इसका जो हीट है, मैं केमिकल नहीं, एक प्रोटीन दे रही हूँ सभी को। जो बनाना लीफ का एक नेचुरल टेस्ट है। बिल्कुल, वही मैं आपसे जानने वाली थी। आयुर्वेद पूरा मेरे यहाँ जो मैम पूरा आयुर्वेद है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पे मैं मैदा रखना चाहिए। मैंने उसको मैदा का कॉन्सेप्ट ही पूरे कैफ़े में, मैदा और पिसी लाल मिर्च मेरे कैफ़े में नहीं। यानी कि सुबह सुबह अगर इस खाने के साथ आपके दिन की शुरुआत हो तो फिर आप दिन ही आपका बन जाएगा। और घी का जो एक अलग टेक्सचर है और जो टेस्ट है वो आप देख सकते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से देखो इसको जितने सॉफ्ट तरीके से मैं इजीली उठा पा रही हूँ, हालांकि ये बहुत गर्म है तो मैं इसको इतने इजीली नहीं उठा पा रही। और इसमें ये जो टेम्परिंग की हुई है, जो तड़का हम कहते हैं ना, जो गन पाउडर के साथ इस तड़के को लगाया गया है, इस गन पाउडर का अपना ही एक टेस्ट है। और साथ में जो बनाना लीव का, सुप्रिया जी आप क्या बता रही थी बनाना लीव का, यानी कि कोई बनाना लीव में अपन जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है या किसी अपन अपने खाने को फूड को खाते हैं तो उसमें हीट होती है, वो उसमें लगती है। मेरे खाने की खासियत ये है कि जब मैं अपने खाने को एक लीव पे रखती हूँ तो उसकी नेचुरल जो होती है, एक आपको केमिकल नहीं, एक आयुर्वेद का प्रोटीन मिल रहा है। जैसे आप जानते हैं बनाना बहुत अच्छा एक मतलब हेल्दी होता है, हेल्दी फूड तो बनाना लीफ पे जब ये गर्म भाप लगता है तो अपना टेक्सचर उस पर जाता है, तो ये एक अच्छी मतलब हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल आपसे बात करती जा रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिमाग इस घी पोड़ी इडली पे ही लगा हुआ है। स्पेशलाइजेशन है पूरी पाउडर, देन मेरी रेड चटनी लोग स्पेशल खाने आते हैं। लिटरली ये जो चटनी है इसका एक जायका ही कुछ अलग है। यानी कि हालांकि हमने सबने ये जो नारियल की चटनी है ये सबने टेस्ट करी है, लेकिन ये जो चटनी है रेड चटनी, इट्स टोटली डिफरेंट। कैसे बनी है, किस चीज़ से इसको बनाया गया है और क्यों इसका टेस्ट इतना जायकेदार लग रहा है वो हम जानेंगे। सुप्रिया जी क्या किस चीज़ से ये चटनी बनी है? ये अनियन और टमाटो की होती है और इसको एकदम मतलब वैसे प्रोसेस से बनाया जाता है कि मतलब लोग स्पेशल इसको खाने आते हैं। और ये जो गन पाउडर का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, जिसकी टेम्परिंग भी यहाँ पे की गई है, इडली के ऊपर इडली को बनाया गया है, उसके बाद उसकी टेम्परिंग यहाँ पे पूरे इसमें की गई है। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें कौन से मसाले और इंग्रेडिएंट्स? सभी ग्रेन्स के साथ एक प्रोसेस होती है। कम से कम ये एक गन पाउडर बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगता है, जब जाके एक पूरा गन पाउडर की रेसिपी। बिल्कुल, क्योंकि आप टेस्ट देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से हो, अलग से हो। जो आपके किचन में अवेलेबल हैं चीज़ें, उन्हीं से बना के एक हेल्दी फूड यहाँ पे तैयार किया गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस सांभर को भी ट्राई करेंगे। भाई साउथ इंडियन फूड ट्राई कर रहे हैं और सांभर ट्राई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तमिलियन सांभर की खासियत होती है कि सांभर गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है और बेसिक हर चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो फ्लेवर है वो अलग समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है और जो थिक सा हल्का सा टेक्सचर है वो यहाँ पे आ रहा है। भाई लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। सुप्रिया जी सबसे पहली चीज़ तो जो घी का टेक्सचर और ये गन पाउडर का टेक्सचर जो इस इडली के साथ में आ रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हमने ये चटनी ट्राई करी। यूजुअली क्या होता है कि हम सांभर के साथ डोसा, इडली और ये सब खाते हैं, तो नॉर्मली ये चटनी, क्योंकि इस तरीके से गन पाउडर मिक्स करके और ये जो एक ऑथेंटिक तरीके से इसको सर्व किया गया है, ये अपने आप में एक अलग ही खास जो टेस्ट है उसको उभार कर सामने ला रहा है। तो चलिए और भी कुछ खास जायके हैं साउथ इंडियन फूड के, वो भी हम ज़रूर चखेंगे, लेकिन आप इंतज़ार करिएगा। और चलिए हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं क्या और ख़ास जायके हैं साउथ इंडियन फूड के। चलिए मेरे साथ। हाँ, कैसे बता रहे थे आप सुप्रिया जी? इसको प्रॉपर अगर बेसिक अपन अच्छे से टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसमें पूरा चटनी सांभर एड ऑन करके थोड़ा सा मद्रासी पूरा बन जाए, थोड़ा इसको मैश करके खा के। बिल्कुल, थोड़ा साउथ इंडियन टच देने के लिए, साउथ इंडियन फूड को उस स्टाइल में लाने के लिए हम थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगी। जो लोग यहाँ से बाहर चले गए, चलिए, जो प्रॉपर साउथ इंडियन मतलब बेंगलोर या मद्रास में वो आते हैं और फिर उसको वैसे खाते हैं, मतलब वो फॉरेन से ये चटनी से मिला के सब पूरा मिलाइए, व्हाइट चटनी में डालिए। चलिए थोड़ा सा ये गन पाउडर भी हम और ऐड कर लेते हैं। मतलब इस खाने का अपना ही एक अलग जायका है, अपना ही एक अलग मज़ा है। तो अभी हम बहुत कह सकते हैं हम बहुत स्टाइल में साउथ इंडियन फूड को खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। जब तक आपके हाथ नहीं बिगड़े, मुंह नहीं बिगड़े, जब तक साउथ इंडियन फूड का मज़ा ही नहीं है। ज़बरदस्त टेस्ट, जो घी का एक जो टेस्ट आ रहा है, यानी कि जो घी है
अलग समझ में आ रहा है कि इसमें घी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो चटनी का इस्तेमाल किया गया है बहुत लाजवाब। सांभर, चटनी, इडली और ये गन पाउडर और ये जो चटनी जो फेमस इनकी रेड चटनी और ये कोकोनट चटनी है, वो जायके को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है इस जायके को। तो चलिए भाई, आप देखिए मुझे खाते हुए, देखिए मत, आप भी निकलिए अपने घरों से बाहर और इस जायके का लुत्फ लीजिए। और भी कुछ खास जायके हैं साउथ इंडियन फूड के, वो भी हम चखेंगे, लेकिन इंतजार करिए, चलते हैं आपको लेके कुछ और खास जायकों की तरफ। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ गए होंगे कि ये बहुत गर्म है। रसम एक नेचुरल सूप है। जैसे आप लोग कहीं जाते तो कुछ भी मिलावट करके सूप बिना नहीं बनता है। मैं भी इतना कैफे में मतलब मुझे 1.5 साल से रन करते हो गया। इसमें हमारे यहाँ सिर्फ टमाटो, ब्लैक पेपर, गार्लिक और जो एक रसम पाउडर हम लोग स्पेशल बनाते हैं, कैफ़े में बनता है, ये सब डलता है और इतना ऑथेंटिक टेस्ट आता है इसका। आप बिल्कुल, क्योंकि एक वैरायटी होती है। हम ग्लास से ज़रूर पियेंगे इसको, लेकिन ये इतना गर्म है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये धुआं निकल रहा है और इसको गरम गरम पीने का अपना ही एक मज़ा है। भाई सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, साउथ इंडियन फूड हर वक्त लोगों को पसंद आता है। चम्मच से हम इसका जायका लेंगे, हालांकि चम्मच से मज़ा नहीं आता आपकी चटोरी रम को जायके लेने का। कड़ी पत्ते का, राई का, जो सबका जो टेस्ट है ना, और जो सब्जियां इसमें मिक्स करी गई हैं, हरा धनिया से इसको गार्निश किया गया है, एक अलग ही लेवल का जो टेस्ट है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। चलिए भैया, यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्या है सुप्रिया जी? ये मेरी ऑथेंटिक पाइनएप्पल केसरी। इसमें फ्रेश फूड पाइनएप्पल, फ्रेश मतलब फ्रेश फूड पाइनएप्पल, शुद्ध घी, केसर, ड्राई फ्रूट्स, पूरा ऑथेंटिक। उसका जो हमेशा सभी को ऐसे मेन इंग्रेडिएंट इसका क्या रहता है? मेन है इसका सूजी और पाइनएप्पल। तो सूजी और पाइनएप्पल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये हम ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। सुपर्ब टेस्ट, लिटरली सुपर्ब टेस्ट। जो रवे का जो यूज़ किया गया है, ना ज़्यादा मीठा है और ना ज़्यादा ऐसा टेस्ट आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो भी हल्का सा समझ में आ रहा है। जो सूजी और घी, भाई साउथ इंडियन फूड, या अगर मैं साउथ साइड कहीं चली गई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चटोरी अभी जितनी हेल्दी दिख रही है ना, उससे ज़्यादा डबल हेल्दी नज़र आने वाली है। भाई आप लोगों के लिए तो आपकी चटोरी इरम को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट हमने किया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सा और बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट है। और जिस तरीके से इसको खोपरे से जो गार्निश किया गया है, क्योंकि कोकोनट का जो यूज़ है, मैं मानती हूँ सुप्रिया जी कि बहुत सारे खानों में किया जाता है साउथ के। क्या खासियत रहती है, क्यों उसका इतना इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा सा अपने आप में एक मतलब आप कहीं कुछ कट रहा है, कुछ आपको हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, कोकोनट खाइए, तो देन एक पूरा मतलब हमारे यहाँ कोकोनट और फ्रेश, बिल्कुल ऐसा नहीं कि रखा हुआ। आपको टेस्ट आ रहा होगा जो गार्निश किया गया है, तो कोकोनट बेस होता है। साउथ जो पूरा टिका हुआ कोकोनट पे ही है। बिल्कुल, तो कोकोनट और एक केले के पत्ते, केले का पत्ता, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साउथ में मशहूर हैं और बहुत ही अलग टेस्ट था इसका। चलिए कुछ और जायकों की तरफ और टेस्ट की तरफ कुछ खास बातें ये बताना वाली स्पेशल हमारी मील चलती है, जिसे आप ओनम कह सकते हैं, सादिया कह सकते हैं, सापड़, मतलब हम लोग तो उसको सापड़ बोलते हैं। हर संडे 1 बजे से स्टार्ट होती है। कम उसमें 15 से 16 आइटम्स होते हैं। वो बनाना लीफ पे ऑथेंटिक जैसे खाना सर्व होता है साउथ में, वैसा दिया जाता है। ऑयल उसमें यूज़ नहीं होता, शुद्ध घी, बिल्कुल मतलब विदाउट ऑयल की वो पूरा लीफ तैयार होती है। तो एक बार उसको ज़रूर अटेंड करिए आके। और पोंगल स्पेशल 3 दिन का सेलिब्रेशन भी होगा, 13, 14, 15, तो उसको एक बार ज़रूर सभी अटेंड करने की कोशिश करें प्लीज़। तो भाई यहाँ एक और ख़ास वैरायटी है, मल्टी ग्रेन डोसा। भाई डोसा तो हम सब ने खाया है और हम खाते ही आ रहे हैं। मल्टी ग्रेन डोसा एक अलग, यानी कि आप उसका लुक भी देख सकते हैं। मल्टी ग्रेन डोसा है, चटनी वही रेड चटनी, टमाटर और प्याज की जो चटनी है वो भी यहाँ पे है। और ये एक ख़ास डिश है जो यहाँ बनाई जाती है, अड़ई इसको बोला जाता है। ये अड़ई होता है और ये अवियल होता है, ऐसा सुप्रिया जी मुझे अभी बता रही हैं इसके बारे में। इसमें ये जो अवियल है
ये एक खास कोई सब्जी है क्या? सभी सब्जियां, सीजन के जो भी सभी वेजिटेबल्स आ रहे हैं। दही में इसको बनाया जाता है। दही कोकोनट से पूरा ये क्या बनाया क्या है। सब्जी इस्तेमाल की गई है इसमें इसमें? बीन्स, कैरेट, ड्रम स्टिक, पीस, मतलब बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल सब्जियां जो हैं। ऑथेंटिक रॉ मतलब बनाना। कहते हैं ना, हम इतना तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन हाँ हम केले के पत्ते में सर्व करके इसको और इसके जायके का लुत्फ लेंगे। आप देख सकते हैं सारे जितने भी ऑथेंटिक सब्जियां हैं जो एक साउथ इंडियन फूड में इस्तेमाल की जाती हैं, जो हेल्दी भी होती हैं, जो टेस्टी भी होती हैं, वो यहाँ पे। अब ये जो अपना मल्टीग्रेन डोसा है, इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसका जायका लेके आपको फिर बताते हैं कि कैसा खास जायका है इसका। बहुत उम्दा, ज़बरदस्त टेस्ट। जो दही का एक टेक्सचर इन सब्जियों के साथ और जो तड़का राई और कड़ी पत्ते के साथ लगाया गया है ना, अलग लेवल का टेस्ट है। और ये जो मल्टीग्रेन डोसा आप देख सकते हैं, इसका साइज़ आप देख सकते हो कि एक इंसान अगर लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में भी आप खाना चाहें तो आप आसानी से खा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाहर निकलते हैं, हमें सिर्फ क्रेविंग होती है पिज़्ज़ा, बर्गर। भैया आप अपने बच्चों को भी इसका लुत्फ ले सकते हो और बच्चे भी बड़े मज़ों से और शौक से इसको खाने वाले। स्पाइसी नहीं होता, ये एक मिथ है कि जो साउथ इंडियन फूड होते हैं वो थोड़े से स्पाइसी होते हैं, उसमें तड़का लगाया जाता है और उसका टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इस मल्टीग्रेन डोसे को एक बार ऐसे ही टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। सांभर ये हमारा साथ में है ही, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, सांभर नहीं है, ये रसम। ये रसम है जो एक ख़ास हम कह सकते हैं इसमें सब्जियों का जो इस्तेमाल किया गया है एक ख़ास तरीके का। इसको चावल के साथ बहुत लोग शौक से खाना पसंद करते हैं। एक अलग जायका, एक अलग ऑथेंटिक टेस्ट है इसका भी। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है इसका, तो कड़ी पत्ते के साथ और ये जो टेस्ट आ रहा है, और साथ में भाई हमने सर्व कर लिया था इसे केले के पत्ते पे, तो आप सोच ही सकते हैं जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है और ज़्यादा बढ़ गया है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि आपकी चटोरी इरम अब कहाँ आ पहुँची है साउथ इंडियन जायकों का लुत्फ लेने के लिए। तो जी हाँ, हम आप पहुँचे हैं साउथ तक। जी हाँ, जी नहीं, साउथ तक नहीं, हम आप पहुँचे शॉप का नाम यानी कि इस रेस्टोरेंट का नाम है साउथ तक, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड आपको दे रहा है। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन हमने कुछ खास वैरायटी चूज़ की है आपके लिए, ख़ास बताने के लिए कि भोपाल में भी भाई आपको साउथ का यानी कि साउथ तक पे आपको साउथ का जो जायका है वो ज़रूर मिलेगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास है ये मैसूर मसाला डोसा। भाई साउथ की अगर बात की जाए और साउथ के खान पान की बात की जाए और डोसे की बात ना करें तो भाई बात अधूरी मानी जाती है। ये तो नाइंसाफ़ी होगी साउथ फूड के साथ। तो भाई यहाँ पे अगर हम दूसरी डिश की बात करें तो यहाँ पे पनीर इडली यहाँ पे उन्होंने दी है, पनीर की गार्निशिंग यहाँ पे की गई है, इडली के छोटे छोटे पीसेस है, क्रंचेस यहाँ पे है, और दोनों के साथ एक कॉमन चीज़ है, वो है हमारा सांभर दोनों के साथ है, हमारी वाइट चटनी दोनों के ही साथ है, और साथ में है हमारी रेड चटनी जिसका जिक्र हम आपको इतनी देर से करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अलग है और यूनिक है। अब भाई टेस्ट इनका कैसा है ये हम तो टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे। और साथ में है भाई सबसे मशहूर फ़िल्टर कॉफ़ी, वो हम कैसे भूल सकते हैं टेस्ट करना। तो भाई यहाँ पे इन 3 वैरायटीज़ के जो जायके हैं साउथ इंडियन फूड के वो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे, और आपकी चटोरी ज़रूर बताइए आपको कि कैसा खास टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डोसे से, क्योंकि सबसे पहले डोसा, भाई साउथ की बात हो रही है, डोसे की बात ना करें और बाकी चीज़ों को हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड, उनको हम बाद में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्लेट में हमें सर्व किया गया है या जो बाउल्स यहाँ पे दिए गए हैं उन बाउल्स की, सॉरी ये तो होना ही था, आपकी चटोरी इरम जो है उसके साथ
इतनी चीज़ें ये ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे हम स्पून ले लेते हैं। हालांकि साउथ इंडियन फूड का स्पून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो सांभर का टेस्ट है और जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो सब्जियाँ हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एक वाटरी सा टेस्ट है और वाटरी टेस्ट के साथ जो एक चटपटा सा फ्लेवर इसमें आ रहा है इसके सांभर में, एक अलग ही टेस्ट है उसका। अभी ये जो मसाला डोसा है, फिलिंग आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी फिलिंग आप देख सकते हो किस तरीके से फिलिंग की गई है, कितना क्रंचीनेस इसमें होगा, क्योंकि आप उसकी जो ये ब्राउन लेयरिंग है उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्रंची ये जो मसाला डोसा है, मैसूर मसाला डोसा, ये रहने वाला है। इसमें पूरा मसाला इस्तेमाल किया गया है, ये आप देख सकते हो। ये अंदर की फिलिंग है डोसे की जो यहाँ पे की गई है। अब इसका टेस्ट कैसा है वो हम ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा ख़ास टेस्ट है। मज़ा ही आ गया भाई। एक अलग डोसे की लेयर के साथ जो मसाले का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ये जो गन पाउडर जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो, सब्जियाँ और उसके साथ उसके ऊपर ये जो तड़का लगाया गया है, ये इसके टेस्ट को एक अलग ही लेवल पे दे जाता है, एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और जो ये जो टेम्परिंग होती है, जो तड़का होता है, वो एक अलग ही किक देता है साउथ इंडियन फूड को। भाई देखो, मेरा मानना तो ये है, खाने का असली मज़ा हाथों से, चम्मच और कांटों से आप उसके जायके का मज़ा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे चटनियों का भी यूज़ किया गया है। उन चटनियों को ज़रूर हम यहाँ पे सर्व करके देखते हैं कि कैसा खास टेस्ट है इन चटनियों का। सबसे पहले हम वाइट चटनी को ट्राई करते हैं, वाइट चटनी का कैसा टेस्ट है। ठंडी और जो हल्का सा नारियल का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ही गज़ब का टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट इसमें आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसकी चटनी। और उसके बाद है हमारे पास ये वाली लाल चटनी, यानी कि जो टमाटर और प्याज से और उसके साथ राई के तड़के के साथ इसको सर्व किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है इसका भी, क्योंकि इसके टेस्ट में एक अलग ही मिठास है। अब भाई ये जो हमारा डोसा है जो हम खा रहे हैं, इसको हम तीनों चीज़ों के साथ एक बार डिप करके और फिर आपको बताते हैं कि कैसा लगता है। सबसे पहले हम डिप करेंगे इसको वाइट चटनी में, उसके बाद हम इसको डिप करेंगे रेड चटनी में, उसके बाद भाई ये गया हमारे सांभर के चम्मच के साथ। एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही जायका साउथ इंडियन फूड का। हेल्दी भी है, आप लंच में भी इसे खा सकते हैं, आप डिनर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। भाई अब ये बात हुई हमारे डोसे की, जो हम बात कर रहे थे, हमारा मसाला डोसा जो हमने एक तरफ कर दिया था। चलिए इसको एक थोड़ा सा साइड हम करते हैं। यहाँ पे इडली जो है आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और कितनी टेम्पटिंग ये लग रही है इडली। मतलब आप एक बार खाओगे तो आपका दिल करेगा कि हाँ यार, मुझे दोबारा एक बार और लेना चाहिए। टेस्ट कैसा है इस इडली का ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि चाहे अगर इडली हो या फिर आप मसाले डोसे की बात कर लें या फिर साउथ इंडियन किसी भी फूड की आप बात कर लें, उसमें जो ग्रेन्स का, जो सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है, उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही लेवल पे उसका टेस्ट आता है। अलग से मैंने यहाँ पे अपने लिए सर्व कर लिया है। यहाँ पे पनीर की ये जो ग्रेटिंग करके, पनीर को ग्रेट करके यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, और ये जो इडली है हल्की सी फ्राई की है, पनीर उसके साथ है। वाह यार, इडली भी इतनी टेस्टी हो सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। भाई यहाँ पे इडली का जो एक टेस्ट है ना, वो बहुत ही अलग है।
बहुत ही टेस्टफुल है और जो टेस्ट है इसका इडली का वो बहुत ही जायकेदार है। और उसके साथ भी उन्होंने सांभर और चटनी दी है, वो तो भाई ज़रूरी है। बिना सांभर और चटनी के साउथ इंडियन फूड अधूरा ही माना जाता है। क्योंकि इसका ये जो आप देख सकते हैं, ये उसकी जो लेयरिंग है, जो उसकी थिकनेस है, वो थोड़ा सा वाटरी टेस्ट में है। वाटरी टेस्ट के साथ जो स्पाइसेस उसमें आ रहे हैं मुंह में, उसका एक अलग ही, हम कह सकते हैं जो लेवल है वो एक अलग ही जा रहा है। सब्जियों का आप देखिए, भरपूर सब्जियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए हम कह सकते हैं कि आजकल इडली को पनीर के साथ, चीज़ के साथ उसको सर्व किया जाता है, ताकि बच्चे भी उसको शौक से खा सके, क्योंकि भाई चीज़ के तो हर कोई शौकीन होता है। कैप्सिकम और जितनी भी सब्जी हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से उसको पनीर से गार्निश किया गया है। जो पनीर की ऊपर कोटिंग की गई है, उससे इडली का जो एक टेस्ट है, जो ऑथेंटिक टेस्ट है, उसको एक हम कह सकते हैं एक मॉडर्न कल्चर, ये अलग टेस्ट हम कह सकते हैं जो उसको मिल रहा है। हालांकि स्पाइसेस की बात लगातार की जाती है कि स्पाइसी बहुत होते हैं साउथ इंडियन फूड, लेकिन नहीं भाई, ये एक मिथी है जो हमेशा से कहा जाता है कि साउथ इंडियन फूड स्पाइसी होते हैं। अब आप देख सकते हैं, इस टेस्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं खाती भी जा रही हूँ, आपसे बात भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आपको तो जायकों का बताना ही है कि भाई जायके यहाँ के, यानी कि साउथ इंडियन फूड का जो जायका है वो कैसा है। चटनियों को आप नॉर्मली भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है मिक्स करके खाना, क्योंकि हाथों से खाने का जो टेस्ट है ना, वो एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। यानी कि जो स्वाद आता है ना हाथों से खाने में, वो किसी में नहीं आता। तो भाई ये तो हुआ हमारा। अब आप कहोगे कि आपकी चटोरी इरम ने पूरा फिनिश नहीं करा। भाई आपको बताने के बाद हम इसको पूरा फिनिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट ज़रूर बता दें, क्योंकि फ़िल्टर कॉफ़ी की भी अपनी एक खासियत है। जैसे कि इडली और डोसे की एक खासियत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो इडली और डोसा बनाया जाता है, वो जो चावल का आटा यूज़ किया जाता है, यानी कि वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो रोज़मर्रा आपकी खाने में होती हैं, उसको एक अलग टेस्ट, एक अलग लुक देकर आप अगर उसको खाएंगे, क्योंकि खाने को अगर आप अलग तरीके से प्रेजेंट करके खाएं तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। वही बात होती है साउथ इंडियन फूड में। अभी हालांकि मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही, विदाउट शुगर हम इस फिल्टर कॉफ़ी को पी के देखते हैं, और उसके बाद हम इसमें शुगर यूज़ करेंगे कि उसके बाद इसका टेस्ट और जायका कैसा है, क्योंकि फ़िल्टर कॉफ़ी का अपना ही एक मज़ा है, अपना ही एक टेस्ट है और एक अपना ही अंदाज़ है साउथ में। चलिए उसी अंदाज में हम पीते हैं इस फिल्टर कॉफ़ी को। शुगर के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जिसको शुगर पसंद नहीं है या जो शुगर नहीं लेना चाहता, वो भी इस फिल्टर कॉफ़ी को यूज़ कर सकता है। शुगर हमने इसमें यूज़ कर ली, बहुत मिनिमल जो शुगर है वो हमने इसमें यूज़ की है, क्योंकि शुगर मिठास के बिना तो भाई ज़िंदगी अधूरी। तो बिल्कुल शुगर भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन खूबसूरत और इन टेस्ट। भाई फ़िल्टर कॉफ़ी को इस अंदाज में पीने का एक अपना ही मज़ा है। जैसा कि कहते हैं ना, कप और प्रच में पीने का एक अपना ही एक अलग अंदाज है चाय को पीने का। तो भाई कॉफ़ी को साउथ इंडियन स्टाइल में पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो भाई जायकेदार। तो भाई कप को रखते हैं साइड में, इसे उठाते हैं हम हाथ में, और यहाँ से हम डालेंगे रवानगी। तो भाई यहाँ से हम रवाना होके आपको बता दें कि आज हमने जो साउथ इंडियन फूड के बारे में चर्चा करी, जो साउथ इंडियन फूड के बारे में हमने आपको बताया कि भोपाल में भी साउथ इंडियन फूड आपको मिल सकता है, आप उसका जायका ले सकते हैं। तो भाई आपकी चटोरी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी खाने खजाने के बारे में या भोपाल के इन अलग अलग जायकों के बारे में ना बताए। चलिए अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी एक और नए खास जायके के साथ। तब तक के लिए आपकी चटोरी इरम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम चटोरी इरम सिद्दीकी के साथ।